अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम एलजी को डिस्कस करेंगे कि हमने एलजी को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स एमसीक्यूज बेस्ड एग्ज़ाम्स में कैसे प्रिपेयर करना है, कौन कौन से टॉपिक्स को हमने ज़्यादा फोकस करना है। तो सबसे पहले आपने जनरल इंट्रोडक्शन देखना है एलजी का। उसके बाद एलजी में पिगमेंट्स देखने हैं कि किस ग्रुप में कौन से पिगमेंट पाए जाते हैं। आपसे ग्रुप के लिहाज से भी पिगमेंट पूछा जा सकता है, स्टार्च पूछा जा सकता है कि प्रेजेंट है या एब्सेंट है। इसके अलावा स्पीशीज बता के भी पिगमेंट स्टार्च वगैरह या पायरेनाइड्स वगैरह पूछे जा सकते हैं। इनका रिजर्व फूड मटेरियल आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा स्पेसिफिक्स जो एलजी की स्पीशीज हैं उनके स्पेसिफिक कैरेक्टर्स भी पूछे जा सकते हैं। जैसे एक पीपीएससी पेपर में पूछा गया था कि कैप सेल्स किस एलजी में प्रेजेंट हैं, तो कैप सेल्स प्रेजेंट होते हैं ईडोगोनियम में। इसके अलावा जैसे कारा में ग्लोब्यूले न्यूक्यूले प्रेजेंट हैं, प्लेकिया स्टेज होती है एक एलजी में। इसके अलावा चैंथ्रेंशिया स्टेज जो है वो किस एलजी में पाई जाती है, तो बट्रैकोस्पर्मम में होती है। इसके अलावा आपने रिजर्व फूड क्लोरोप्लास्ट की शेप देखनी है कि किस एलजी में स्टार शेप्ड क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, किस एलजी में कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट होता है, डिस्क शेप्ड क्लोरोप्लास्ट किस एलजी में है। पिगमेंट्स देखने हैं आपने। इसके अलावा आपने एलजी का लाइफ साइकिल देखना है, स्पेसिफिक कैरेक्टर देखने हैं, पायरिनॉइड्स देखने हैं किस एलजी में प्रेजेंट हैं, किस एलजी में एब्सेंट हैं। उसके बाद आपने देखना है कि आपसे पेपर में एक एलजी की एग्जाम्पल देके उसकी क्लास पूछी जा सकती है कि ये किस क्लास से बिलोंग करती है, किस डिवीजन से बिलोंग करती है। एलजी के स्पेशल कैरेक्टर, इसके अलावा आपसे कॉमन नेम्स पूछे जा सकते हैं। जैसे आयरिश मॉस कॉन्ड्रस क्रिस्पस का कॉमन नेम है, मॉस नाम दिया जाता है, लेकिन है ये एक एलजी जो कि रोडोफाइटा से बिलोंग करती है। उसके अलावा रोलिंग एल्गा कौन सा है, ये आपसे पूछा जा सकता है, तो ये वॉलवॉक्स होता है। स्पेस रिसर्च में कौन सी एलजी यूज होती है, चैंथ्रेंशिया स्टेज किस एलजी में पाई जाती है, स्टोन वर्ट किसे कहते हैं, स्टोन वर्ट कारा को कहते हैं। इसमें CaCO3 सेल वॉल में डेपोजिशन की वजह से। रॉकवीड कौन सी एलजी है, तो रॉकवीड फ्यूकस को कहते हैं। इसके अलावा स्पेसिफिक कैरेक्टर कॉमन नेम आपसे पूछे जा सकते हैं। लाइफ साइकिल जो कि एलजी में 5 टाइप्स के हैं, डिप्लॉन्टिक, हैप्लॉन्टिक, डिप्लोहैप्लॉन्टिक, डिप्लोबायोन्टिक और हैप्लोबायोन्टिक। इनमें से एलजी की एग्जाम्पल दे के उसका लाइफ साइकिल पूछा जा सकता है कि इस एलजी में लाइफ साइकिल कौन सा है। अब हम आते हैं एलजी को जनरली कवर करने की तरफ। इसमें शॉर्ट नोट्स आपकी सहूलत के लिए मैंने इंक्लूड कर दिए हैं, आपने वीडियो से देख लेने हैं। पहले हम देखते हैं एलजी का इंट्रोडक्शन कि एलजी क्या होती हैं। एलजी वर्ड जो है वो लैटिन से लिया गया है, जिसका मतलब है सीवीड। एलजी की जनरल डेफिनेशन जो है वो वेरी करती है। कोई एक मोस्ट एक्सेप्टेड डेफिनेशन, ज़्यादा एक्सेप्टेड डेफिनेशन है तो वो है ब्रिटिश ने जो दी थी, जिसके मुताबिक एलजी क्लोरोफिलस थैलोफाइट्स हैं जिनमें सेक्स ऑर्गन्स यूनिसेलुलर हैं। अगर हम सिर्फ क्लोरोफिलस थैलोफाइट्स कहें तो ये डेफिनेशन सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। इस डेफिनेशन के तहत फिर ब्रायोफाइट्स भी एलजी में आने चाहिए। तो ब्रायोफाइट से एलजी का डिफरेंस ये है कि इनमें सेक्स ऑर्गन्स यूनिसेलुलर होते हैं एक, तो दूसरा ये नॉन जैकेटेड होते। हम ब्रायोफाइट्स और एलजी का डिफरेंस डिस्कस कर रहे थे, तो ब्रायोफाइट्स से डिफरेंस ये है कि एलजी के सेक्स ऑर्गन यूनिसेलुलर एक, तो दूसरा ये नॉन जैकेटेड होते हैं। एलजी टर्म फर्स्ट टाइम कॉइन की थी कार्लोस लिनियस ने। अब हम देखते हैं इनके जनरल कैरेक्टर्स के क्या होते हैं। पहले नंबर पे तो एलजी थैलोज होते हैं, थैलस स्ट्रक्चर है इनका। दूसरे नंबर पे एलजी वर्ड लिया गया है लैटिन से, जिसका मीनिंग है सीवीड। एलजी पे सबसे ज्यादा काम किया था ब्रिटिश ने, इसलिए हम उसे
फादर ऑफ फाइकोलॉजी भी कहते हैं। अब हम देखते हैं एल्गी के फंजाई से क्या डिफरेंस है। पहले नंबर पे मोस्ट ऑफ द एल्गी इक्वेटिक हैं जबकि फंजाई टेरेस्ट्रियल हैं। दूसरे नंबर पे जो फंजाई हैं वो हेटरोट्रॉफ्स हैं जबकि एल्गी ऑटोट्रॉफ्स हैं। एल्गी में सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है जबकि फंजाई में सेल वॉल काइटिन की बनी होती है। एल्गी में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है एसेसरी पिगमेंट के तौर पे जबकि फंजाई में ये पिगमेंट्स एब्सेंट होते हैं। एल्गी में जो रिजर्व फूड मटेरियल है वो स्टार्च है जबकि फंजाई में रिजर्व फूड मटेरियल ग्लाइकोजन होता है। अब हम देखते हैं एल्गी और ब्रायोफाइट्स की सिमिलैरिटीज। दोनों में जो है वो बॉडी थैलूज है, रूट स्टेम और लीव्स की डिफरेंशिएशन नहीं होती। दोनों ही ऑटोट्रॉफिक हैं, दोनों में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट हैं, दोनों में रिजर्व फूड मटेरियल भी स्टार्च है, दोनों में ही वेस्कुलर टिश्यूज एब्सेंट होते हैं, दोनों की सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है। उसके बाद हम देखते हैं डिफरेंसेस क्या हैं एल्गी और ब्रायोफाइट्स में। एल्गी मोस्टली एक्वेटिक हैं जबकि ब्रायोफाइट्स एम्फीबियंस हैं। दोनों इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं, मोस्टली शेडी प्लेसेस पे पाए जाते हैं। एल्गी में स्टोमेटा एब्सेंट होते हैं जबकि ब्रायोफाइट्स में स्टोमेटा प्रेजेंट हैं। एल्गी में सेक्स ऑर्गन जो हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं और नॉन जैकेटेड होते हैं जबकि ब्रायोफाइट्स में सेक्स ऑर्गन मल्टी सेलुलर और जैकेटेड होते हैं। एल्गी में कोई क्लियर एम्ब्रियोनिक स्टेज प्रेजेंट नहीं होती जबकि ब्रायोफाइट्स में एम्ब्रियोनिक स्टेज ऑब्जर्व की जाती है। उसके बाद हम जनरल कैरेक्टर्स की तरफ आते हैं एल्गी के। पहले हम देखते हैं इकोलॉजी की, इनकी एल्गी की इकोलॉजी और डिस्ट्रीब्यूशन। एल्गी मोस्टली यूबिक्यूशियस हैं यानी कि कॉस्मोपॉलिटन है, काफ़ी सारे इन्वायरमेंट में पाई जा सकती हैं वाटर के अलावा भी, लेकिन ज़्यादातर इक्वेटिक हैं। इक्वेटिक के बाद टेरेस्ट्रियल स्पीशीज भी हैं, पैरासिटिक स्पीशीज भी हैं और सिम्बियोटिक स्पीशीज भी होती हैं एल्गी की। इसके अलावा कुछ स्पेशल हैबिटाट्स में भी जैसे क्रायोफ्लोरा है, बर्फ में क्लेमेडोमोनास निवेलिस और हिमेटोकोकस निवेलिस पाए जाते हैं स्नोई एरियाज में। अब हम देखते हैं इक्वेटिक एल्गी में दो टाइप्स हैं। पहली होती है फ्री फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर जिन्हें हम कहते हैं फाइटोप्लैंक्टन। दूसरी होती हैं सबमर्ज्ड बॉटम ड्वेलिंग जिन्हें हम कहते हैं बेंथोफाइट्स। फाइटोप्लैंक्टोनिक एल्गी में क्लेमाइडोमोनास, कॉस्मेरियम स्कैंडिसमस और क्लेडोफोरा वगैरह शामिल हैं, जिग्निमा भी। इनकी अगर बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाए तो ये एल्गल ब्लूम्स या वाटर ब्लूम्स काज करते हैं। इनकी काजुअल स्पीशीज हैं क्लेमाइडोमोनास, क्लोरीला और माइक्रोसिस्टस पायरिफेरा। अब हम देखते हैं फ्रेश वाटर एल्गी जिनमें वॉलवॉक्स, हाइड्रोडिक्टियन, क्लेमाइडोमोनास जबकि क्लेडोफोरा, इडोगोनियम और यूलाथ्रिक्स स्टैग्नेंट रुके हुए पानी में पाई जाती हैं। मैरियन एल्गी में जो है कैल्प्स वगैरह हैं, सबसे बड़ी स्पीशीज है कैल्प्स साइज के लिहाज से, जो कि 70 मीटर तक ग्रो कर सकती है। अब हम फ्रेश वाटर प्लांक्टोनिक एल्गी की मिसालें देखते हैं। इनमें क्लोरीला, क्लेमाइडोमोनास, कैंडिमस, वॉलवॉक्स, यूडोरिना, माइक्रोसिस्टर और ओसिलाटोरिया शामिल हैं। उसके बाद है फ्रेश वाटर बेंथिक एल्गी जिनमें कारा, क्लेडोफोरा और बट्रैकोस्पर्मम रोडोफाइसी फैमिली की शामिल हैं। मैरियन एल्गी को अब हम देखते हैं। मैरियन में प्लांक्टोनिक हैं क्लेमाइडोमोनास, साइक्लोटीला और ट्राइकोडेस्मम। मैरियन बेंथिक में एसिटाब्यूलेरिया जो कि यूनिसेलुलर है, कालरपा टैक्सीफोलिया, उल्वा, एक्टोकार्पस, फ्यूकस और लैमिनेरिया सारगेसम वगैरह शामिल हैं। इसके अलावा
गैलिडियम ग्रेसिलेरिया जो कि सोर्स ऑफ एगर हैं, ये भी मैरियन बेंथिक एल्जी हैं। गैलिडियम ग्रेसिलेरिया एगर देते हैं। इस तरह काफ़ी और एल्जी से इकोनॉमिक प्रोडक्ट हासिल किए जा सकते हैं, वो भी आपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करने हैं। 2017 में भी एगर का क्वेश्चन आया था, 2020 में भी आया है। उसके बाद हमने देखनी है टेरेस्ट्रियल एल्जी। टेरेस्ट्रियल एल्जी में नॉस्टॉक एनाबियना शामिल हैं जो कि क्रिप्टोफाइट्स हैं। उसके बाद है पैरासिटिक एल्जी जिनमें सिफलेरस शामिल है जो कि टी रास्ट काज करता है। दूसरी है रॉडोकाइट्रियम फाइलोसाइफन जो कि पैरासिटिक हैं। इसके अलावा एस्कोफाइलम ब्राउन एल्जी जो हैं ये भी पैरासाइट हैं। उसके बाद है सिम्बियोटिक एल्जी, इनमें एल्जी टू एल्जी सिम्बियोसिस शो करती है, वो है राइजोसोलिनिया जो कि कैलोथ्रिक्स एल्जी के साथ सिम्बियोटिक रिलेशनशिप शो करती है। उसके बाद एल्जी जो है लाइकन्स के साथ भी एसोसिएशन फॉर्म करते हैं जिनमें ये फोटोबायोंट का रोल प्ले करते हैं, जिनमें नॉस्टॉक शामिल हैं, स्काइटोनीमा, ओस्टिगोनीमा, कोकोमिग्जा वगैरह शामिल हैं। उसके बाद है ब्रायोफाइट्स के साथ इनका एसोसिएशन। ब्रायोफाइट्स में नॉस्टॉक पाया जाता है एंथोसिरास और नाटोथाइलस में, इनके पायरेनॉइड्स में। ट्रीडोफाइट्स में एनाबियना पाई जाती है एजोला स्पीशीज में। जिम्नोस्पर्म में साइकस में नॉस्टॉक और एनाबियना कोरलाइड रूट्स में रहती हैं। उसके बाद है एंजियोस्पर्म के साथ इनका म्यूचुअलिज्म। तो गनेरा के लीव्स में नॉस्टॉक पाया जाता है, गनेरा में नॉस्टॉक पाया जाता है लीव्स में। उसके बाद हम देखते हैं एल्जी के कुछ स्पेशल हैबिटाट्स। पहले नंबर पे है थर्मल एल्जी जो कि थर्मोफाइट्स कहलाती हैं। 65 से 85 डिग्री टेम्परेचर में ये एग्जिस्ट कर सकती हैं। इनमें फॉर मीडियम ऑसिलाटोरिया ब्रेविस और मेस्टिगोक्लेडस शामिल हैं। उसके बाद है क्रायोफिटिक एल्जीज जो कि स्नोई पोलर रीजन्स में प्रेजेंट होती हैं, जैसे क्लेमाइडोमोनास निवेलिस, हिमेटोकोकस निवेलिस और स्कॉटीला हैं। क्लेमाइडोमोनास और इनमें से हिमेटोकोकस निवेलिस जो हैं ये रेड स्नो और ग्रीन स्नो फिनोमेना प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद है एपिफिटिक एल्जी। एपिफिटिक एल्जी में यूलोथ्रिक्स, ईडोगोनियम और कोलोकीट वगैरह शामिल हैं जो कि नाइटेला और कारा पे एज एपीफाइट पाई जाती हैं। ऐसी एपिफिटिक एल्जी जो एंजियोस्पर्म्स के लीव पे पाई जाए उन्हें हम कहते हैं एपिफिलोफाइट्स। और ऐसी एल्जी जो बार्क पे ग्रो करें, ट्रीज की बार्क पे, उन्हें हम कहते हैं एपीफ्लोइयोफाइट्स। अब हम आते हैं एंडोफिटिक एल्जी। कुछ एल्जी एंडोफिटिक होती हैं जिनमें नॉस्टॉक एंथोसिरास के पाइरिनॉइड्स में थैलस के अंदर ग्रो करता है। उसके बाद है एपिजूइक एल्जी जो कि एनिमल्स पे पाई जाती हैं, जैसे क्लेडोफोरा स्नेल्स पे पाया जाता है। और उसके अलावा ट्राइकोफिलस जो है वो स्लॉथ के स्केल्स में और हेयर्स में प्रेजेंट होता है। उसके बाद है एंडोजूइक एल्जी। एंडोजूइक जो कि एनिमल्स के जिस्म में ग्रो करती हैं, जैसे कि क्लोरीला हाइड्रा और स्पॉन्जेस में ग्रो करती है। उसके बाद है लिथोफिलिक एल्जी 7th नंबर पे जो कि रॉक्स पे ग्रो करती हैं, जैसे पॉलीसाइफोनिया और एक्टोकार्पस। अब हम एल्जी में थैलस डाइवर्सिटी को देखते हैं। ये आप इनकी शेप्स देख सकते हैं, डिफरेंट वर्सटाइल शेप के इनके थैलाई हैं। यूनिसेलुलर फॉर्म्स होती हैं इनमें, कॉलोनियल फॉर्म्स होती हैं। उसके अलावा सिनोबियम भी प्रेजेंट होता है इनमें। सिनोबियम ऐसी कॉलोनी है जिनमें सेल्स का नंबर डेफिनेट होता है। अब हम इनके थैलस की टाइप्स देखते हैं। थैलस इनका यूनिसेलुलर भी हो सकता है, कॉलोनियल, साइफोनेशियस, फिलामेंटस और पेरेनकाइमेटस टाइप का हो सकता है। अब हम पहले नंबर पे देखते हैं यूनिसेलुलर फॉर्म। इनमें प्लांट बॉडी सिंगल सेल पे मुश्तमिल होती है और ये मोटाइल या नॉन मोटाइल दोनों हो सकते हैं। यूनिसेलुलर फॉर्म जो है वो कारोफाइट और फियोफाइटा में एब्सेंट है। यूनिसेलुलर मोटाइल फॉर्म देखते हैं हम पहले।
सेलुलर मोटाइल फॉर्म में क्लेमाइडोमोनास, फेकोटस और क्लोरोक्रोमोनास शामिल हैं। उसके बाद है पेरिप्लास्टिक फॉर्म्स, जिनमें सॉफ्ट सेल वॉल होती है और प्रोटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस होती हैं, जैसे राइजोपोडिया हैं। इनमें शामिल है राइजोक्लोरिस और क्राइसोमीबा। नॉन मोटाइल फॉर्म जिनमें फ्लैजेला एब्सेंट होते हैं, जैसे डाइएटम्स, क्लोरीला, पोरिफ्रीडियम और एनासिस्टस स्पाइरुलिना। उसके बाद है थैलस कॉलोनियल भी हो सकता है, कॉलोनीज भी बनाती हैं एल्गी, जो कि कॉमन जिलेटिनस मास में एम्बेडेड होती हैं। कॉलोनी में फिर दो टाइप्स होती हैं। एक कॉलोनी होती है जिसमें सेल्स का नंबर डेफिनेट होता है, जिसे हम कहते हैं सिनोबियम। दूसरी कॉलोनीज होती हैं इनडेफिनेट नंबर ऑफ सेल्स के साथ। अब मोटाइल कॉलोनीज की एग्जांपल्स हैं इनमें वॉलवॉक्स, यूडोरिना और पेंडोरिना। नॉन मोटाइल में हाइड्रोडिक्टियन, पेडिएस्ट्रम और सेनिडीमस शामिल हैं। उसके बाद है सेल एग्रीगेशन, जिनमें डॉटर सेल्स एग्रीगेट होकर डेफिनेट मैनर में एक कॉलोनी बनाते हैं, जिनका साइज और शेप कांस्टेंट नहीं होता। इनमें पहली है पाल्मिलॉइड फॉर्म, जिनमें कॉमन जिलेटिनस मास में एल्गी प्रेजेंट होती हैं, जैसे टेट्रास्पोरा और अफेनोकैप्सा शामिल हैं। उसके बाद है राइजोपोडियल फॉर्म, जिनमें कॉलोनीज और सेल्स जो है वो राइजोपोडिया के जरिए एक दूसरे से एग्रीगेट बनाते हैं। इनकी मिसाल है क्राइसिएडिएस्ट्रम। क्राइसिएडिएस्ट्रम में राइजोपोडियल फॉर्म्स होती हैं। उसके बाद है डेंड्रॉइड फॉर्म, जिसमें सेल एग्रीगेट होता है, एक ब्रांचिंग पैटर्न बनाता है। इसमें है क्राइसोडेंड्रॉन एग्जाम्पल। उसके बाद है साइफोनेशियस सिनोसिटिक फॉर्म। इनमें जो प्लांट बॉडी है वो यूनिसेलुलर और ट्यूब्यूलर होती है, जैसे कि कैरियम है एम्ब्रेला शेप, और एसिटेबुलेरिया जो कि यूनिसेलुलर लार्ज एल्गा है। इनमें सेप्टेशन भी हो सकती है, जिन्हें हम सिनोसिटिक एल्गी सेप्टेट भी हो सकती हैं, ये सेप्टेट भी हो सकती हैं। ये सेप्टेट एल्गी को हम कहते हैं सिनोसिटिक। ऐसी एल्गी जिनमें सेप्टा बनते हैं, उनकी एग्जांपल हैं बॉट्रीडियम, मोचेरिया और कालरपा। उसके बाद है फिलामेंटस थैलस, जिनमें थैलस फिलामेंट शेप में होता है, जैसे कि जिग्नीमा है, नॉस्टॉक है, एनाबियना है। इनमें अनब्रांच थैलस होता है और ब्रांच्ड थैलस भी बाज स्पीशीज में प्रेजेंट होता है, जिनमें क्लेडोफोरा है। इसमें ट्रू ब्रांचेस होती हैं, फाल्स ब्रांचेस होती हैं स्काइटोनीमा में। उसके बाद है कुछ स्पीशीज में जो थैलस है वो हाईली डिफरेंशिएटेड होता है, इरेक्ट और क्रीपिंग, प्रोस्ट्रेट और क्रीपिंग सिस्टम में। इनकी मिसालों में है हेटरोटाइकस फॉर्म्स में एक्टोकार्पस, पिट्शीला, स्टिगोकोलियम और कोलोकीट। ये एमसीक्यूज में भी अक्सर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि एल्गी की हेटरोट्राइकस फॉर्म्स कौन सी हैं। तो इनमें एक्टोकार्पस, पिट्शीला, स्टिगोकोलोनियम और कोलोकीट शामिल हैं। उसके बाद है पेरेनकाइमेटस थैलाई, एल्गी की कौन सी स्पीशीज में पाए जाते हैं। इनमें मल्टी सेलुलर डिविजन्स होती हैं और थैलस जो है वो वन प्लेन में होता है। बाज़ औक़ात में मोर देन वन प्लेन्स भी डिविजन्स हो सकती हैं। इनमें उल्वा, कोडियम और स्काइटोसाइफन शामिल हैं। अब ये एल्गी की जो थैलस रेंज है, ये आप डायरेक्ट डायग्राम में देख सकते हैं। यूनिसेलुलर में मोटाइल फॉर्म क्लेमाइडोमोनास, नॉन मोटाइल क्लोरीला। उसके बाद नॉन मोटाइल फॉर्म पेडिएस्ट्रम मल्टीसेलुलर है। मोटाइल कॉलोनीज वॉलवॉक्स, एमॉर्फस कॉलोनी माइक्रोसिस्टस पायरीफिरा, डेंड्रॉइड कॉलोनी डिनोब्रायोन में प्रेजेंट है। हेटरोटाइकस में एक्टोकार्पस और कारा आते हैं। साइफोनेशियस थैलस प्रेजेंट होता है वोचेरिया में। सीडो पेरेनकाइमेटस थैलस है मोनोस्टोमा में, और पेरेनकाइमेटस थैलस प्रेजेंट है उल्वा में। उसके बाद हम आते हैं एल्गी में रिप्रोडक्शन पे। एल्गी में जो रिप्रोडक्शन है वो वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल तीनों तरह की प्रेजेंट होती है।
वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पे आते हैं हम पहले एल्गी में। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एल्गी में फ्रेगमेंटेशन के जरिए भी हो सकती है, स्पोर फॉर्मेशन के जरिए भी हो सकती है, और ये एक कॉमन मेथड है। इसमें हम फिर टाइप्स देखते हैं। बाय सेल डिवीजन होती है मदर सेल्स, जिसमें डिवाइड होके न्यू सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, जैसे बाइनरी फिशन होती है बाज स्पीशीज में, जिसमें डाई एटम्स और यूग्लिना शामिल हैं। फ्रेगमेंटेशन में एक फ्रेगमेंट डिटैच होके न्यू एल्गी को प्रोड्यूस करता है। ये फ्रेगमेंटेशन कॉमन है स्पायरोजायरा और यूलाथ्रिक्स में। फ्रेगमेंटेशन बाज़ औक़ात कॉलोनीज की नॉस्टॉक में भी होती है। उसके बाद है बडिंग। बडिंग में एक आउटग्रोथ डेवलप होती है जो कि न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाती है। ये प्रोटोसाइफन में ऑब्जर्व की गई है। उसके बाद है अमाइलम स्टार्स, जो कि स्टार्च फिल्ड स्टार लाइक आउटग्रोथ होती हैं, जो कि न्यू ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करती हैं। ये मोस्ट कॉमन है कारोफाइसी में, कारा में। ये डी शेप में आप देख सकते हैं अमाइलम स्टार्स को। उसके बाद है ट्यूबर्स। ट्यूबर लाइक आउटग्रोथ जो है वो रूट पे बनती हैं। राइजो ट्यूबर्स होते हैं कारा और क्लेडोफोरा में। एल्गी में इसके अलावा बुलबिल्स भी बनते हैं। उसके बाद एडवेंटिशियस ब्रांचेस के जरिए भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है इंटरनोडल रीजन पे, जो कि कारा, डिक्टियोटा और फ्यूकस में ऑब्जर्व की गई है। हार्मोगोन्स फॉर्मेशन भी इनमें होती है। हार्मोगोन्स फॉर्मेशन में एक ट्राइकोम जो है वो पीसेस में ब्रेक होके दो से ज़्यादा सेल्स बना देता है। हार्मोगोन्स जिन्हें हम कहते हैं वो न्यू बॉडी प्रोड्यूस करते हैं। ये ब्लू ग्रीन एल्गी जैसे कि अस्सिलाटोरिया और नॉस्टॉक में ऑब्जर्व की जाती है ये स्टेज। उसके बाद हम आते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें जो कि यूनिपेरेंटल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है। इसमें रिडक्शन डिवीजन एब्सेंट होती है। फंजाई में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसे हम कहते हैं इम्परफेक्ट स्टेज, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हमेशा परफेक्ट स्टेज कहा जा सकता है। फंजाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनने वाले स्पोर्स को परफेक्ट स्टेज स्पोर्स कहा जाता है। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए एल्गी में स्पोर्स जो बनते हैं उनमें पहले हैं जूओस्पोर, जो कि मोटाइल, नेकेड और थिक वॉल्ड जूओस्पोर्स होते हैं, जो कि जूओस्पोरेंजिया में बनते हैं। इनकी मिसालें यूलोथ्रिक्स, इडोगोनियम, क्लेडोफोरा। ये अनफेवरेबल कंडीशन में बनते हैं और जूओस्पोर्स हमेशा फ्लैजिलेटेड और मोटाइल होते हैं। इनमें बाइफ्लैजिलेट टाइप्स भी हो सकती हैं, जैसे एक्टोकार्पस क्लेमाइडोमोनास में क्वाड्राफ्लैजिलेट भी हो सकती हैं, जैसे यूलाथ्रिक्स में ऑक्टाफ्लैजिलेट और मल्टीफ्लैजिलेट भी हो सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं एप्लेनोस्पोर्स, जो कि नॉन मोटाइल स्पोर्स हैं। ये बनते हैं माइक्रोस्पोरा में, यूलाथ्रिक्स वगैरह में। एप्लेनोस्पोर्स नॉन मोटाइल होने के साथ साथ ये थिन वॉल्ड भी होते हैं। हिप्नोस्पोर्स उसके बाद ये थिक वॉल्ड नॉन मोटाइल स्पोर्स हैं, जो कि कुछ एल्गी में बनते हैं, जिनमें क्लेमाइडोमोनास निवेलिस, पेडिएस्ट्रम वगैरह शामिल हैं। क्लेमाइडोमोनास निवेलिस की जो वॉल्स हैं हेमेटोक्रोम की डेपोजिशन की वजह से ये रेड कलर शो करती हैं, और ये रेड स्नो का फिनोमेना शो करती है। ये आप डायग्राम में देख सकते हैं रेड स्नो, ये क्लेमाइडोमोनास निवेलिस की वजह से होती है। उसके बाद है काइनेट्स और सिस्ट फॉर्मेशन, जो कि ब्लू ग्रीन एल्गी में होती है। उसके बाद है मोनोस्पोर्स, जो कि हैप्लॉइड, नेकेड और नॉन मोटाइल यूनिन्यूक्लिएट स्पोर्स हैं, जो कि क्लास रोडोफाइसी में बनते हैं। टेट्रास्पोर्स पे आते हैं उसके बाद हम। ये नॉन मोटाइल स्पोर्स में हैं, जो कि चार के ग्रुप में बनते हैं, फियोफाइसी और रोडोफाइसी में। उसके बाद है न्यूट्रल स्पोर्स, जो कि प्रोटोप्लास्ट की डायरेक्ट वेजिटेटिव सेल्स में ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से बनते हैं। ये एक्टोकार्पस में बनते हैं। उसके बाद है कार्पोस्पोर, जो कि पॉलीसाइफोनिया और ट्रैकोस्पर्मम में बनते हैं। उसके बाद हम आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गी।
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 टाइप्स की होती है, आइसोगैमी, एनाइसोगैमी और ओगैमी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए एलजी में कुछ कंडीशंस नेसेसरी होती हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फूड जो है वो एक रीजनेबल, सूटेबल, कंसीडरेबल अकोमोडेशन अगर हो जाए इसकी तब होती है। इसके अलावा ब्राइट लाइट नेसेसरी होती है, सूटेबल पीएच ज़रूरी है और ऑप्टिमम टेम्परेचर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए नेसेसरी हैं। अब इनकी टाइप्स देखते हैं हम। इसमें ऑटोगैमी, आइसोगैमी, एनाइसोगैमी वगैरह शामिल हैं। ऑटोगैमी में जो है वो जो फ्यूजिंग गैमीट्स हैं सेम मदर सेल में बनते हैं। ये फंजाई की बाद स्पीशीज में भी ऑब्जर्व की जाती है। इस प्रोसेस में जो है कैरियोगैमी जो है सिर्फ होती है, इसको हम डाई एटम्स में ऑब्जर्व करते हैं। उसके बाद हम आते हैं आइसोगैमी पे। आइसोगैमी जो है इसमें जो फ्यूजिंग गैमीट्स होते हैं वो फिजियोलॉजिकली और मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं, एक जैसे होते हैं। ये क्लेमाइडोमोनास और यूलाथ्रिक्स में ऑब्जर्व की गई है। उसके बाद है हेट्रोगैमी, जो जिसमें जो फ्यूजिंग गैमीट्स होते हैं वो डिसिमिलर होते हैं। इसकी अब फिर 2 टाइप्स हैं, एनाइसोगैमी और फिजिकल एनाइसोगैमी, फिजियोलॉजिकल एनाइसोगैमी। एनाइसोगैमी में जो फ्यूजिंग गैमीट होते हैं वो मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर होते हैं और फिजियोलॉजिकली भी। ये होती है क्लेमाइडोमोनास पेंडोरिना में। फिजियोलॉजिकल एनाइसोगैमी में गैमीट्स मॉर्फोलॉजिकली सेम होते हैं जबकि फिजियोलॉजिकली डिफरेंट होते हैं। ये स्पायरोजायरा में ऑब्जर्व की गई है इसमें। इसके अलावा एक स्पेशल कैरेक्टर है एक एलजी का, जिसमें फीमेल गैमीट में एक सराउंडिंग होती है स्लगिश सी, जिसे हम कहते हैं क्लम्प फॉर्मेशन। ये होती है एक्टोकार्पस सिलिक्यूलस में, सिलिक्यूलोसस में। उसके बाद हम आते हैं ओगैमी की तरफ। ओगैमी में जो फ्यूजिंग गैमीट्स होते हैं नॉन मोटाइल और साइज और शेप दोनों में डिफरेंट होते हैं। ये एक एडवांस टाइप की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ये क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, ईडोगोनियम, कारा और फ्यूकस वगैरह में होती है। इसके बाद है कॉन्जुगेशन, जो कि दो सिमिलर सेल्स के फ्यूजन की वजह से या डिफरेंट सेल्स के फ्यूजन की वजह से होती है। ये स्पायरोजायरा में मोस्टली ऑब्जर्व की गई है। इसके अलावा जिग्नीमा में भी ऑब्जर्व की गई है। उसके बाद हम आते हैं पैरासेक्सुअलिटी में, जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती। ये एनासिस्टस, एनाबियाना और सिलेंड्रोस्पर्मम में ऑब्जर्व की गई है। उसके बाद हम आते हैं लाइफ साइकिल्स इन एलजी। एलजी में रिप्रोडक्शन के दौरान 5 टाइप के लाइफ साइकिल्स ऑब्जर्व किए गए हैं, जिनमें पहला है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, जो कि मोस्ट कॉमन है। इसमें लाइफ साइकिल 2 फेजेस पे मुश्तमिल होता है। बाईफेजिक टाइप है जिसमें प्रोमिनेंट है हैप्लॉइड गैमीटोफाइट। ये मोस्टली क्लोरोफाइटा में होता है। स्पोरोफाइट इनमें डिप्लॉइड होता है, गैमीटोफाइट हैप्लॉइड होता है। जाइगोट फौरन मियोसिस स्टेज में चला जाता है। ये क्लेमाइडोमोनास, यूलाथ्रिक्स, स्पायरोजायरा, ईडोगोनियम और कारा वगैरह में ऑब्जर्व किया जाता है। उसके बाद हम आते हैं डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में ये है प्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का रिवर्स है। इसमें इसमें भी डाईफेजिक है, एक फेज हैप्लॉइड एक डिप्लॉइड। इसमें हैप्लॉइड फेज जो गैमीटोफिटिक फेज है वो सिर्फ गैमीट्स के जरिए रिप्रेजेंट किया जाता है। गैमीट्स गैमीटेंजिया में प्रोड्यूस होते हैं। जाइगोट मियोसिस के थ्रू मियोसिस की तरफ डायरेक्ट नहीं जाता बल्कि स्पोरोफिटिक फेज डेवलप करता है माइटोसिस के जरिए। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल फ्यूकस, कोडियम और सारगेसम में ऑब्जर्व किया जाता है। उसके बाद है डिप्लोहेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। इसमें हैप्लॉइड डिप्लॉइड फेजेस दोनों इक्वली प्रोमिनेंट होते हैं। गैमीटोफाइट जो है वो गैमीट्स प्रोड्यूस करता है जो कि फ्यूज होके डिप्लॉइड जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट जर्मिनेट होके स्पोरोफिटिक प्लांट प्रोड्यूस करता है। इसकी 2 टाइप्स हैं, आइसोमॉर्फिक टाइप जो कि क्लेडोफोरा, उल्वा और डिक्टियोटा में ऑब्जर्व की गई है। इसमें गैमीटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों एक जैसे होते हैं।
दूसरा है हेटेरोमॉर्फिक, जिसमें स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट डिफरेंट होते हैं। ये लैमिनेरिया और डेस्मिरेस्टिया में ऑब्जर्व किया जाता है। उसके बाद हम आते हैं हैप्लोबायोन्टिक डाइफेजिक, जिसमें हैप्लॉइड गैमेटोफाइट जो है वो स्पोरोफाइट से अल्टरनेट करता है शॉर्ट ड्यूरेशन के बाद। ये ऑब्जर्व किया जाता है। निमेलियन में इसमें कार्पोस्पोज फॉर्मेशन होती है। उसके बाद है ट्राइफेजिक हैप्लोबायोन्टिक लाइफ साइकिल, जो कि बट्रैकोस्पर्मम में ऑब्जर्व किया जाता है। ट्राइफेटिक फेजिक हैप्लोबायोन्टिक साइकिल को हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल भी कहा जाता है। उसके बाद है डिप्लोबायोन्टिक लाइफ साइकिल, जो कि मोस्ट कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल है, जिसे ट्राइफेजिक लाइफ साइकिल भी कहा जा सकता है। ये पॉलीसाइफोनिया में होता है। इसमें टेट्रास्पोज मियोसिस के जरिए बनते हैं। उसके बाद हम आते हैं एलजी की क्लासिफिकेशन। एलजी की क्लासिफिकेशन जो मानी जाती है वो ब्रिटिश ने की थी। उसमें उसने 11 डिवीजन पेश किए थे। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे साइंटिस्ट ने एलजी की क्लासिफिकेशन की है। इसने ब्रिटिश ने एलजी के 11 ग्रुप्स प्रपोज किए थे। पहला है क्लोरोफाइसी, जैंथोफाइसी, क्राइसोफाइसी, बेसिलेरियोफाइसी, क्रिप्टोफाइसी, डाइनोफाइसी, क्लोरोमोनिएडी, यूग्लिनिएडी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, मिक्सोफाइसी। इनमें से आपने हर ग्रुप की जो मेन पॉइंट्स हैं, मेन कैरेक्टर याद करने हैं। इनका क्लोरोफिल शेप, रिजर्व फूड, पिगमेंट्स, जैसे कि क्लोरोफिल ए सब एल्जीज में पाया जाता है, क्लोरोफिल डी सिर्फ रेड एल्जी में, क्लोरोफिल ई सिर्फ एक ग्रुप में पाया जाता है, ज़ैंथोफाइटा में। आपने इसके अलावा हर एल्जी के स्पेशल कैरेक्टर्स देखने हैं, जैसे ईडोगोनियम में कैप सेल्स प्रेजेंट होते हैं, एक्टोकार्पस में इरेक्शन होती है। इसके अलावा कारा में दो तरह के आपको ब्रांचेज ऑफ लिमिटेड ग्रोथ और अनलिमिटेड ग्रोथ मिलती हैं। इसी तरह से आपने एलजी को फोकस करना है। ये था हमारा आज का लेक्चर। थैंक यू।